स्वागत है आप लोगों का न्यू मिथिला गोट फार्म पे। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो गोट फार्मिंग में दवा सब आपके पास 24 घंटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सा दवा रहना ज़रूरी है, मैं इस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपके पास ये थर्मामीटर होना चाहिए। थर्मामीटर इसलिए रहना चाहिए कि कभी भी बाई चांस अगर आपके फार्म में किसी को फीवर आ गया या कुछ भी हो गया तो आप डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाने से पहले आप खुद अपने से एक बार कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको दवा का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये थर्मामीटर हो गया, इससे फीवर बकरे का टेम्परेचर देखा जाता है। और एक ये देख रहे हैं जो आप, ये खुर कटर, जो आपको ये भी ज़रूरी होता है बकरे में। जो आपको खुर बढ़ जाते हैं बकरे के तो उसमें आपको इससे कटिंग कर सकते हैं। ये हो गया खुर कटर और ये हो गया आपको इससे लेवल किया जाता है। और ये हो गया आपको बीटाडीन। बीटाडीन भी आपको फार्म में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का कट गया, फट गया, जख्म हो गया बकरियों को, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं साफ़ सुथरा करने में। अब हम इंजेक्शन पे बात करते हैं। ये देखिए, ये है मेलोनेक्स प्लस। ये इंजेक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब फीवर बकरे को हो तब। ये आपको बहुत अच्छा दवा है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट। अगर आपके बकरे में कभी भी फीवर हो तो आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, मेलोनेक्स प्लस। और ये एक इंजेक्शन है नियोमैक। ये नियोमैक का क्या काम है, नियोमैक जो होता है ये आपको जुई, चिच्चर, पिस्सू, स्किन इन्फेक्शन और बकरे का बाल अगर झड़ रहा हो तो आप ये इंजेक्शन बकरे को लगा सकते हैं। नियोमैक या मैक्टिन भी करके नाम आएगा आपको, और एक हाईटेक करके भी नाम आएगा। ये हो गया आपको एविल। एविल के नाम से तो ज़्यादा लोग सुने होंगे। ये तो अनिस्टामिन नाम से आता है, ये क्लोरोफेनामाइन मिलेट इंजेक्शन है। ये आपको एविल नाम से भी आ जाएगा। ये भी दवा आपके पास रहना ज़रूरी है। ये कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इसको साथ में लगाना ज़रूरी होता है। और एक आता है आपको ये बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन, जो आपको बेलामाइल नाम से भी आएगा, और एक आएगा बेबी नाल प्लस, ये सब नाम से। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपका बकरा खाना नहीं खा रहा हो, कमज़ोर हो, तो आप ये बी कॉम्प्लेक्स और लीवर एक्सट्रैक्ट का जो इंजेक्शन होता है ये आप अपने बकरों में लगा सकते हैं। ये आपको हो गया मिकोफॉर्ट। मिकोफॉर्ट का क्या काम होता है इंजेक्शन का, जैसे आपका बकरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया, जिसका तबीयत ख़राब हुआ, तबीयत ख़राब होने के बाद जो बकरा कमज़ोर हो जाता है तो आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, मिकोफॉर्ट। इसमें आपको कंपोजिशन बहुत सारा मिल जाता है। कंपोजिशन इसमें थायमिन आ जाता है, कमज़ोरी की हालत में ये आप अपने बकरे को यूज़ कर सकते हैं 10 kg पे 1 ml। ये सब का जो इंजेक्शन का मैंने बताया था मेलोनेक्स प्लस, ये भी जो दवा है ये फीवर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 10 kg पे 1 ml पड़ेगा, ये मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन। ये जो मैंने आपको बेलामाइल के बारे में बताया, बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट के लिए, जो आपका बकरा अगर भूख नहीं लगता है, कम खाना खाता है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ को, बेलामाइल नाम से आएगा। ये भी आपको डोज इसका ये रहेगा 10 kg पे
1 ml। और ये इंजेक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन नियोमैन, ये जो है आपको चमड़े में लगाना है और ये 1 ml 30 kg बॉडी वेट पे देना होता है। और ये हो गया एविल भी आपको 10 kg पे 1 ml देना होगा। ये हो गया आपको मीकोवेट एक्सेल, ये आपको जो भी आपके बकरियों में नब्ज से संबंधित जो भी अगर आपको बीमारी लगे, आपके बकरियों में कमज़ोर है या उठने बैठने में असमर्थ है और नब्ज से संबंधित कुछ भी उसमें, तो आप इसको 10 kg पे 1 ml लगा सकते हैं, मीकोवेट एक्सेल। एक आता है आपको ये बेरेनिल RTU, ये भी आपके फार्म पे रहना बहुत ज़रूरी है। ये दवा कब काम आता है, जब आपके बकरे का फीवर उतर नहीं रहा हो। मेलोनेक्स से अगर आप दे रहे हैं 2 से 3 दिन, अगर ये नहीं उतर रहा है तो आपको ये रोक कर फिर उसके बाद आपको बेरेनिल चलाना होगा। अगर आपके बकरे का फीवर नहीं टूट रहा है तब, तो ये आप बेरेनिल आप दे सकते हैं इसको। ये हो गया आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये भी आपको एंटीबायोटिक है, ये भी आपके फार्म पे हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ये भी आपको 10 kg पे 1 ml पड़ता है। और एक दवा ये है मैग्लूटाइन, ये मैग्लूटाइन जो है आपको ये दर्द सूजन ये सब पे आप इसको ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। बकरियों में अगर ज़्यादा दर्द सूजन है किसी भी बीमारी में तो आप ये लगा सकते हैं। जैसे आपको थनैला रोग हो गया, थनैला रोग में थन में सूजन आ जाता है, तो उस बीमारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैग्लूटाइन। ये हमने इंजेक्शन का सारा आपको बता दिया। और एक ये इंजेक्शन है लैसिक्स करके नाम आता है। लैसिक्स का ये काम होता है ना कि आपके बकरे का अगर पेशाब बंद हो गया हो तो आप ये इसको 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। 10 kg पे 1 ml लैसिक्स, ये बकरे का पेशाब बंद होने पर ये इंजेक्शन दिया जाता है। और ये जितने भी इंजेक्शन हैं, ये जो भी गॉट फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास ये 24 आवर 365 दिन ये दवा अवेलेबल होना चाहिए फार्म में, क्योंकि किसी टाइम में भी मुसीबत आ सकती है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टैबलेट और बोलस पे। ये आपको पेट खराब का भी आपके फार्म पे हमेशा दवा होना चाहिए। पेट खराब के लिए भी बहुत सारा दवा आता है, जैसे हो गया बेटाफ्लॉक्स TZ, सीफ्लॉक्स TZ, डॉट बोलस, सल्फाडाइडिन बोलस, ये सब आप टैबलेट पेट खराब में यूज़ कर सकते हैं। सल्फाडाइडिन ये पेट खराब में आपको काम आएगा। अगर बड़े बकरियों को हो गया है तो आप आधा दे सकते हैं, और अगर छोटे बकरियों में हो गया है तो 1 बोलस का आप 4 भाग करके सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। पेट खराब के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और एक है आपको स्पास्टिक वेट बोलस। स्पास्टिक वेट बोलस का क्या काम है, जब भी आपके बकरियों में पेट दर्द या बकरी चिल्ला रहा हो तो पेट दर्द से ही अक्सर चिल्लाते हैं या पेशाब बंद से चिल्लाते हैं। अगर आपके बकरियों में पेट दर्द से संबंधित कुछ भी अगर बड़ी बकरी है तो आप इसको स्पास्टिक वेट आधा टैबलेट आप दे सकते हैं। अगर आपका बकरा छोटा है तो आप उसको 1 का 4 भाग करके दे सकते हैं। और बच्चे में सबसे ज़्यादा लूज़ मोशन बच्चे में ये शिकायत आती है, तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा आता है सीफ्लॉक्स TZ। सीफ्लॉक्स TZ आप 1 टैबलेट अगर दे दें तो तुरंत पेट खराब जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसको भी आपको अगर सुबह शाम करके चलाना होता है। ये आपको हो गया सीफ्लॉक्स TZ, ये टैबलेट पेट खराब के लिए। एक आता है आपको प्रोट्रियो बोलस, जिसमें आपको कंपोजिशन मिल जाएगा नीमोसलाइड, पैरासीटामोल और सेरापीटाइस बोलस। ये आपको किस काम में आता है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका बकरा का कुछ सूजन हो गया हो, फीवर हो या जख्म वगैरह सब होता है, जैसे आपको रीम वाला जख्म जो होता है बकरों में हो जाता है,
तो उसमें आप ये प्रोट्रियो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत सारा समस्या आता है फार्मर्स को कि बकरे के हाथ से पानी गिरना, कीची जम जाना। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सिप्लॉक्स डी, जो आपको इंसान वाले में मिल जाएगा। सिप्लॉक्स डी करके नाम आएगा। आप ये आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं बकरे को। जब भी आपके बकरों को अगर हाथ से पानी आ रहा हो, कीची आ रहा हो, छोटे बच्चा या बड़े बकरों में, तो आप ये सिप्लॉक्स डी उसे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ओरली। ये हो गया आपको शार्कोफेरॉल नाम से आता है। ये शार्कोफेरॉल का क्या काम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका बकरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया हो, बकरे में आयरन की कमी हो गई हो, तो आप अपने बकरों को ये चीज़ रोटी पे लगा कर आप दे सकते हैं। शार्कोफेरॉल पे ये आप रोटी पे लगा के दे सकते हैं। एक ये आपको गैस मील का क्या ज़रूरत होता है। जैसे गैस हो गया, बकरों का कपड़ा हो गया, पेट फूल जाना, चिल्ला रहा है, तो आप इसको 20 ml करके 2 टाइम पिलाइएगा तो तुरंत आपके बकरों में आराम आएगा। ये गैस में यूज़ किया जाता है। ये दवा गैस मील नाम से आएगा ये दवा। स्टॉप करो सर, स्टार्ट करो। ये दवा आप देख रहे हैं, इसका नाम है एक्स्ट्रापार। ये क्या चीज़ के यूज में आता है? ये है कि आपकी बकरी कभी भी अगर बच्चा दे तो बच्चे देने के तुरंत 15 मिनट के बाद आपको ये 20 से 25 ml पिलाना होता है। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट जो होता है बच्चे का वो क्लीन करता है, जड़ गिराने में जल्दी जड़ गिरा देता है। इससे ये फ़ायदा है। तो ये भी आपको कम से कम बच्चे देने के बाद बकरियों को 10 दिन कंटिन्यू आपको 20 ml सुबह 20 ml शाम करके आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो वो उसका बच्चेदानी क्लियर हो जाएगा तो जल्दी में। और एक डिवर्मिंग के लिए एक दवा है आपको नीलजान, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है डिवर्मिंग के लिए। जो 3 kg पे 1 ml दिया जाता है ये दवा नीलजान। ये है कि आप गाभिन बकरी को भी दे सकते हैं, जो गाभिन ना हो आप उसको भी दे सकते हैं ये दवा। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है बकरी में। और ये जब आप डिवर्मिंग कर देते हैं, डिवर्मिंग के बाद क्या देना चाहिए, डिवर्मिंग के तीसरे दिन के बाद से ये ब्रोटोन नाम से आता है, लीवर टॉनिक। ये भी आपको कम से कम 10 दिन चलाना है बकरों में। डिवर्मिंग करने के बाद 10 ml सुबह करके 10 ml शाम करके। अगर बड़ा बकरा है तो 20 ml करके आपको ये कम से कम 7 से 10 दिन चलाना ब्रोटोन डिवर्मिंग करने के बाद। एक ये दवा आता है हिमालय का सिस्टोन, जो हमने बताया था कि पेशाब बंद में आपको दवा यूज़ करने के लिए। तो कौन कौन सा इंजेक्शन आप लगा सकते हैं जब बकरे का पेशाब बंद हो जाए? तो ये आप लैक्सिस लगा सकते हैं। 10 kg पे 1 ml दिया जाता है लैक्सिस, और साथ में ये टैबलेट है जो आपको ओरली खिलाना पड़ेगा बकरे को। ये आपको कम से कम 3 से 5 दिन इसका कोर्स करना पड़ेगा अगर बकरों में पेशाब बंद से संबंधित कुछ भी हो तो। एक आता है आपको एग्रेमिन फॉर, जो मिनरल मिक्सचर के नाम से, ठीक है। ये आपको खाने में हर 2-3 दिन में बकरों में यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या है ना कि विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, कोबेलेट है, कॉपर है, आयोडीन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ये सब आपको अपने बकरों के फीड में मिलाकर लगभग समझिए कि महीने में आपको 10 दिन ये यूज़ कीजिएगा, तो इससे आपका बकरा का इम्यूनिटी पावर बना रहेगा, जो भी विटामिन है उसको पूरा करेगा। ये भी अगर आप स्टॉल फीड पे रखते हैं बकरे को, तो ये आपको मंथ में 10 दिन ये पाउडर आपको यूज़ करना है। एक आता आपको ये विमराल। अभी तो ऑस्टोवेट हमारा ख़त्म हो गया है। ये विमराल जो है ऑस्टोवेट एक कैल्शियम आता है, ठीक है। आप 1 लीटर का लेके उसमें आप ये 60 ml का मिलाकर आप अपने बकरों को दे सकते हैं कैल्शियम के लिए।
इससे बकरों में कैल्शियम अच्छा मिलता है और बकरों का भूख भी बढ़ाने में काम आता है। जैसे बकरियों में दूध की कमी हो रही है तो ये भी आप चला सकते हो, तो उससे दूध की उत्पादन अच्छा होगा बकरियों में। और एक ये भी देख रहे हैं, ये आपको पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी आपके फार्म पे हमेशा होना चाहिए। ये आपको जख्म वगैरह हो गया या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कुछ भी मतलब हो तो आप इसको पोटेशियम को यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्शन जैसे हो जाता है मुँह के जख्म वगैरह से। और इसको आप महीना में 2 बार पानी में मिला के अगर बकरों को खिलाइएगा तो मुँह में जख्म वगैरह जो होता है वो सब आपके बकरों में नहीं आएगा। बस यही सब दवा है जो आपको फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए अगर आप बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं। ये आपके पास 24/7 365 डेज आपको ये दवा आपके फार्म पे अवेलेबल होना चाहिए। जितना सब दवा मैंने बताया है ये आपको फार्मिंग में किसी टाइम में भी आपको ये दवा ज़रूरत पड़ सकती है।